नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद में एसआईआर पर प्रोटेस्ट करते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्या सुना दिया। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पीएम मोदी को लेकर कैसे पोस्टर दिखाए संसद में लगातार दूसरे दिन एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। प्रियंका गांधी ने प्रोटेस्ट करते हुए क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया, आगे आपको बताएंगे। पहले सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए क्या आरोप लगाए। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट, ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है। जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहां पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका I don't want to embarrass you because today is the first day of working. See, you try to see everywhere. Earlier they used to see one side, only Nadda sahab. Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see. That's why. That I am not going. 1 minute. That I raised my hand. You are a very elderly senior leader. When the house is in order, I will listen to everyone. When the house is not in order, how a chairperson can listen to everyone? Sir, What to listen? You are speaking, I am listening now. No. You see, house order में लाना आपका काम है, सरकार का, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Today you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. He responded. He wants some time, but you are not. No, he made it. Yes, sir, you allow us to. Everybody, they are. They never. Yesterday, the Parliamentary Minister has never said. No. Please. Yesterday, the Parliamentary Affairs Ministry has responded positively. He seeks some time for answering to your request. That we should give to him. No time, sir. These are the urgent matters. People are dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died. And BYL, 28 people have died. Sir, this is an urgent matter. Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to I respond. want discussion should take place now only. And in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. So, I request you, sir, please you should allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow. So we will keep quiet. And one by one we will speak. I will. Parliamentary I will ask honorable leader of. तो मल्लिकार्जुन खड़गे नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी शिकायत करते हैं कि आप जेपी नड्डा की तरफ देखते रहते हैं, जब हम बोलते हैं तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। पिछले उपराष्ट्रपति के साथ भी विपक्ष का ऐसा ही पंगा था।
जगदीप धनखड़ पर भी अक्सर विपक्षी सांसद भेदभाव का आरोप लगाते थे। नए उपराष्ट्रपति के साथ भी वही कहानी दिखाई दे रही है। खड़गे पूछते हैं कि आप हमारी आखिरकार कब सुनेंगे। देश में बीएलओस की जान जा रही है और आप सुनने को तैयार नहीं है। ये वीडियो शेयर करते हुए खड़गे ने क्या कहा? खड़गे ने आगे कहा कि आज हमने नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया है सदन में, उसका उद्देश्य बताया जाना चाहिए, ये परंपरा रही है। मगर अचानक ऐसा हो गया है कि जो सदस्य नोटिस देते हैं ना उनका नाम पढ़ा जाता है और ना ही नोटिस का विषय पढ़ा जाता है। हमारी अपील है कि एसआईआर पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि देश में बीएलओस की जान जा रही है। एसआईआर पर चर्चा देश, नागरिक और लोकतंत्र के हित में है। हम सभी सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। तो नए उपराष्ट्रपति की क्लास लगाते मल्लिकार्जुन खड़गे और कहते हैं कि नियम 267 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया जाता है उसका विषय तक पढ़कर नहीं बताया जा रहा। सांसदों के नाम तक नहीं बताए जा रहे कि किन किन सांसद ने नोटिस दिया है। बिना नाम पढ़े ही खारिज किया जा रहा है। तो नए उपराष्ट्रपति पर तोहमत लगाते हैं तो नए उपराष्ट्रपति सफाई देते हैं कि देखिए हाउस ऑर्डर में नहीं है। तो खड़गे कहते हैं कि हाउस को ऑर्डर में लाना, सांसदों को संसद में लाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो एसआईआर को लेकर लगातार संसद के भीतर संग्राम जारी है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सभापति सुनने को तैयार नहीं है। वही संसद के प्रांगण में भी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल थे, सोनिया गांधी प्रोटेस्ट में शामिल थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में पोस्टर देख सकते हैं कि बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर मतलब वोट चोरी, इस तरह के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रियंका गांधी भी प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? सरकार पर आरोप लगाते हुए और सरकार को घेरते हुए एसआईआर पर डिबेट की मांग करते हुए प्रियंका गांधी क्या कहती हैं? प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित भाई बहनों से वोट का अधिकार छीनने का संकलित प्रयास है। जितने भी सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है और सरकार खुलकर आयोग का बचाव कर रही है। ये लोकतंत्र व संविधान को खत्म करने और तानाशाही स्थापित करने की साजिश है। हम ये कतई नहीं होने देंगे। तो प्रियंका गांधी कहती है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही संसद में, इसे लेकर विपक्षी सांसद सवाल कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सुनने को तैयार होगी? इतने लोगों की जान चली गई है, बीएलओस की जान चली गई है। तमाम तरह के आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य क्यों न हो। तमाम जगह से अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि बीजेपी का गुणगान करने वाले पत्रकार भी ये कहने को मजबूर हैं कि इतनी क्या आपाधापी है जो यूपी जैसे राज्य में भी आपाधापी में एसआईआर करवाया जा रहा है। बीएलओस के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। ये सवाल देश भर से चुनाव आयोग के सामने उठाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। यहां तक कि टीएमसी के नेताओं ने जब मुलाकात की थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह तक कह दिया था कि यार मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि कितने बीएलओस की जान चली गई। तो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि क्या हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है ये नहीं देखते। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का एक भी संदेश बीएलओस के लिए नहीं आया है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे में विपक्षी नेता अगर संसद में इतने बड़े मुद्दे पर डिबेट चाहते हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। अगर इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होती है तो आखिरकार किस मुद्दे पर होगी? क्या ये छोटा मुद्दा है? 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, भविष्य में बाकी राज्यों में भी एसआईआर करने की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। जब वंदे मातरम पर 10 घंटे की डिबेट का समय दिया है सरकार ने, तो एसआईआर पर क्या समय नहीं दिया जा सकता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।